हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कुछ कमेंट सेक्शन के बारे में। कुछ भाई कमेंट किए थे, उनके बारे में मैं बताया था। लेकिन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कुछ और कमेंट का जवाब लेकर आया हूँ। एक भाई का कमेंट आया था फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे बताया कि सर ये बताइए, यूपीआई जो हम करते हैं जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये जो तीनों जो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम में कोई भी पेमेंट हम करते हैं, तो ये बताइए हम एक दिन में कितना पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि यूपीआई के थ्रू हम एक दिन में कितना पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो भाई हमसे ये भी कमेंट किए हैं कि सर आप ये भी बताइए कि इसमें कितना चार्जेस देना होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फ़िलहाल में आप जो भी यूपीआई करते हैं वो फ्री है, उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और एक बात फ्रेंड्स, ये ऐसा हो नहीं सकता है कि अभी फ्री है तो आगे भी फ्री रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचर में यहाँ पर आपको चार्जेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जबकि बैंकिंग का बहुत कम ही इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इस समय यूपीआई बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ तक कि अब विदेश में भी ज़्यादातर लोग यूपीआई का ही पेमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बात ये आती है कि जैसे जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होगा, उसी के हिसाब से चार्जेस लगाया जाएगा। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितने साल में ये चार्जेस लगाया जाएगा। और रही सवाल पेमेंट करने की, तो मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप कितना भी पेमेंट करें, लेकिन यहाँ पर यूपीआई का कोई भी लेना देना नहीं होता है। वो आपका बैंक का लेना देना होता है। जैसे कि आपका अगर यूनियन बैंक है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक है, तो वो बैंक सेलेक्ट करता है कि आप एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो जहाँ तक है तहाँ तक आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी कस्टमर को। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी किसी अकाउंट में 5 ही हज़ार कर सकते हैं, और किसी किसी अकाउंट में आप 50 हज़ार ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जो भी आपका जो बैंक है, जो भी आपका लिमिट सेट करके देगा कि आप यूपीआई इतना कर सकते हैं, तो आप उतना कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 लाख का है। 1 लाख के ऊपर आप नहीं कर सकते हैं केवाईसी करने के बाद। और फ्रेंड्स, एक भाई का कमेंट आया था, जिन्होंने बताया कि सर मेरे अकाउंट से, यानी कि वो बोल रहे थे कि हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, और मेरे अकाउंट से 20 हज़ार रुपये ऑटोमेटिक कट गया। और जब मैं स्टेटमेंट चेक किया तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। तो वहाँ पर ये बताया है कि सेल्फ कैप्चर, उसके बाद चेक नंबर दे दिया है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल्फ कैप्चर चेक नंबर का मतलब ये होता है कि आपका खुद का चेक, यानी कि सेल्फ का चेक, आप कहीं पर भी, या तो फिर ऐसा हो सकता है आप कभी भी किसी को दिए हो 20 हज़ार का चेक काट के, उसके बाद में आप भूल गए हो, और उसका जब टाइम आया तो वो बंदा गया चेक वहाँ से बैंक से भजा लिया तो पैसा कट गया हो। यानी कि सेल्फ चेक कैश का विड्रॉल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपका खुद का जो चेक होता है, वो खुद का चेक, आप कहीं से भी जाते हैं बैंक से विड्रॉ करते हैं मनी, तो कट जाता है पैसा। और एक चीज़ ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि अगर आप कहीं पर लोन लिए हुए हैं, या फिर किसी भी कंपनी से लोन लिए हुए हैं, और अगर आप अपना चेक लगाए हुए हैं और मैनिडेट किए हुए हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर चेक बुक भी नहीं लगता है, ऑनलाइन मैनिडेट होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जैसे ही डेट आता है, उसी डेट में वो आपका पैसा कट जाता है। तो इस तरीके से आपका पैसा कट जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखिए, किसी को भी चेक दें तो वो ध्यान में रखें कि इतने रुपए का मैं चेक दे रहा हूँ, ताकि पैसा कटने के बाद में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अगर आपका पैसा ऐसे ही कटा है और वहाँ पर चेक ऐसा कुछ बता रहा है, तो ऐसा होता तो नहीं है बैंक में, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप अपने ब्रांच में जा कर के ब्रांच मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं और ये चीज़ कन्फर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद में आपको कोई भी डाउट आपके पास में नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप दूसरे स्टेट से रह रहे हों और अगर आप तमिलनाडु में कभी आना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तमिलनाडु में एक शहर है कांगेम। अगर आप कभी भी कांगेम में आए तो प्रिंस नाम का एक शॉप है, वहाँ पर अच्छा अच्छा कपड़ा आपको देखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे कपड़े वो लोग देते हैं। और उनका एक चैनल भी है, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप चाहें तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले आप देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे तो अच्छा शॉप है, क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट भी बहुत अच्छा देते हैं वो लोग। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि आपके लिए नए नए वीडियोज़ मैं डेली बना सकूँ। तो चलिए, इसी के साथ में समाप्त करते हैं।